हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मैथमेटिक्स एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आप सबों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th NCERT बुक प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। मतलब किस तरह इसको सत्यापित करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसको साबित करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक, मालूम नहीं है कौन धनात्मक है तो उसको मान ले रहे हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसको मान ले रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। तो जब एक कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए तो अब हमारा हो जाएगा इसलिए भाजक क्या होगा इसमें, तो 9 होगा, ठीक है। क्यों, तो यहाँ पर हो जाएगा BQ+R होता है, R की जगह पर 1 है, तो इसलिए यह B का मान हो जाएगा भाजक बराबर, या यहाँ B लिख दे रहे हैं, भाजक क्या होगा 9। अब देखते हैं किसके थ्योरम से सिद्ध करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि A बराबर BQ+R होता है। A बराबर BQ+R। तो A का मान नहीं है, B का मान कितना है 9Q+R का भी मान नहीं है। अब चलिए, जहाँ शून्य से बड़ा R से बड़ा B भाजक, तो R से बड़ा क्या हो जाएगा, B का मान 9 है तो 9 लिख देंगे। मतलब शून्य के बराबर हो सकता है R, या हमेशा इससे बड़ा होगा। एक बार कभी बराबर हो सकता है, लेकिन 9 के मतलब B के हमेशा छोटा ही रहेगा, B से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा रिमाइंडर R। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर होगा तो 0 लिख देंगे, और 9 से छोटा तो 8 तक लिख देंगे। 8 तक आ सकता है, उससे हमेशा छोटा ही रहेगा, तो 8 तक हो जाएगा। लिख देते हैं 1 2 3 सब लिख दे रहे हैं। एट तक हो गया। अब चलिए इसको बारी बारी से चेक करेंगे कि किस पर मान आ रहा है, 9m और 9m+1 या 9m+8 साबित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ले रहे हैं R बराबर 0, केस 1, यहाँ केस 1 लिख दीजिएगा, केस 1, ठीक है। तो केस 1 में R बराबर 0 लिए हैं, तो हो जाएगा
है यहाँ ए बराबर 9q प्लस आर, ए बराबर 9q प्लस आर। तो 9q के 9q प्लस आर का मान कितना लिए हैं 0। तो हो जाएगा ए बराबर 9q जोड़ेंगे 0 में तो 9q ही रहेगा। अब क्या करेंगे, घन मेथड से इसको साबित करना है, घन करना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो हो जाएगा, दोनों तरफ जब घन करेंगे तो ए क्यू बराबर 9q के क्यू। ठीक है, अब इसका घन निकालेंगे, ए क्यू के क्यू 99 81 81 9 729 क्यू के पावर क्यू हो जाएगा। ठीक है, इतना आया। अब हमको लाना है कि 9m, तो 9m कैसे आएगा, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको 9 इससे तो हटा दे रहे हैं अलग, 9 गुना कर दे रहे हैं, तो 9 गुने 81 क्यू के पावर क्यू के पावर 3। तो 9 81 में 9 से गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो अब चलिए, अब इसको क्या कर लेंगे, एम बराबर मान ले रहे हैं, ए क्यू के ए क्यू। अब लिख दे रहे हैं जहाँ एम बराबर, जहाँ एम बराबर 81 क्यू की पावर 3 तो हो जाएगा। तो एम बराबर यह हो गया, तो इसलिए हो जाएगा ए क्यू बराबर 9, इसके जगह पर अब एम हो जाएगा, पहला हुआ। अब केस 2 ले रहे हैं, चलिए यहाँ पर केस 2 ले रहे हैं साइड में, या यहीं पर ले रहे हैं केस 2। तो केस 2 में क्या है, आर बराबर 1। तो आर बराबर जब 1 ले लिए तो क्या कर रहे हैं, इसको फिर लिखेंगे ए बराबर 9q प्लस आर। तो ए के 9q के 9q प्लस आर का मान 1 लिए हैं। अब इसको फिर घन करेंगे, क्या करेंगे, घन, दोनों ओर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों ओर घन जब करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू के ए क्यू बराबर 9q प्लस 1, इसका होल क्यू पूरा घन हो गया। तो ए प्लस बी क्यू के रूप में हो गया ये। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं फार्मूला इधर, ए प्लस बी के होल क्यू होता है ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यू। ठीक है, इतना फार्मूला होता है इसका, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसी फार्मूला पर इसको सजा दे रहे हैं। तो ए क्यू के ए क्यू बराबर, अब ए के जगह पर है 9q, तो 9q के पावर 3 हो जाएगा, प्लस के प्लस यहाँ 3 है तो 3, ए के मान 9q है, 9q। अब उसके बाद यहाँ हो जाएगा, फिर b का मान कितना है 1 हो गया गुणा में, फिर इंटू ए का मान कितना है 9q प्लस b का मान 1
फिर प्लस बी क्यू है तो एक के क्यू हो जाएगा, हुआ। अब उसके बाद इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। चलिए 9 क्यू का कितना होगा, घन निकालेंगे तो 729 क्यू प्लस 3 27 क्यू, 1 में भी गुना करें तो 27 रहेगा, 27 क्यू 9 क्यू प्लस 1, एक का घन एक है। चलिए हो जाएगा ए क्यू के ए क्यू बराबर 729 है तो इस 729 से लिख रहे हैं 729 क्यू प्लस 27 में 27 नवा हो जाएगा 243 क्यू, क्यू में क्यू से गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27 क्यू में 1 से गुना करेंगे तो 27 क्यू प्लस 1 के 1। अब इसको क्या कर रहे हैं, चलिए इसको यहाँ पर लेकर रखे आ रहे हैं। यहाँ से आप समझिए, यहाँ पर चलिए तो 729 था, जैसे ये 729 है 729, तो इसको हम 9 गुने 81 क्यू के पावर क्यू लिख सकते हैं। जैसे यहाँ एक क्यू के एक क्यू बराबर 9 गुने 81 क्यू के पावर 3। फिर उसी तरह अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 243 है तो 243 को हम क्या कर सकते हैं, 9 गुने 27 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लस 9 गुने 27 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसी तरह 27 है तो 9 गुने 3 लिख सकते हैं, 9 गुने 3 प्लस क्यू के क्यू प्लस 1 के 1 हो गया। अब इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 कॉमन ले रहा है, ए क्यू के ए क्यू 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 क्यू 9 कॉमन ले लिए हैं तो प्लस 1। अब इतना हो जाएगा एम बराबर, लिख देंगे जहाँ एम बराबर 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, इतना हो गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9 गुने 9 एम प्लस 1 ये साबित हुआ। चलिए अब देखते हैं आगे केस 3 में। तो केस 3 में क्या करेंगे, केस 3 में ले रहे हैं हम r बराबर 2, तो r बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 9 क्यू प्लस r, तो a बराबर 9 क्यू प्लस r का मान 2 लिए हैं, ठीक है। तो अब हो जाएगा दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन कर देंगे तो हो जाएगा ए क्यू के ए क्यू बराबर 9 क्यू की पावर 3 प्लस और यहाँ पर होल क्यू हो जाएगा टोटल 2 के क्यू, 9 क्यू प्लस 2 के होल क्यू टोटल होल क्यू हो जाएगा। अब फिर फार्मूला भी लिखवाए थे यहाँ, ए क्यू प्लस 3a बी इंटू ए प्लस बी क्यू, इस फार्मूला पर इसको अब सजा देंगे। तो ए क्यू के ए क्यू बराबर
9q के q प्लस 3 a की जगह पर है 9q प्लस b की जगह पर है 2 इंटू फिर a प्लस b, तो a की जगह पर 9q प्लस b की जगह पर 2, फिर उसी तरह प्लस 2 के q हो जाएगा। इतना हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ए क्यू की ए क्यू, इसका गुणा करेंगे तो 729 हो जाएगा। ठीक है, अब 729 होगा। अब इसको गुणा करेंगे क्यू, 3 और 27, 27 दूना 54, 54 क्यू इंटू 9q प्लस 2 2 प्लस इसका घन करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो रहा है। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, ए क्यू बराबर इसका, फिर अब क्या करें, एक बार लिख दे रहे हैं उसी तरह 729 क्यू के क्यू प्लस 54 क्यू, 54 नवा गुणा कर दे रहे हैं, हो जाएगा या इसको गुणा में ही रख दे रहे हैं। 9 है तो क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर गुने 9q स्क्वायर कर दे रहे हैं, क्यू स्क्वायर। आज 54 में 9 से गुणा करेंगे तो 54 9 जितना होगा, अब 9 गुणा नहीं कर रहे हैं, इसको गुणा में लिख दे रहे हैं केवल। अब फिर 54 गुने 2 तो हो जाएगा प्लस 54 गुने 2 तो हो जाएगा 54 दूना, तो इसको भी लिख दे रहा हूँ उसी तरह 2 गुने 54 क्यू प्लस 8 के 8। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आगे है हमारा ए क्यू बराबर 9 गुने, तोड़ दे रहे हैं उसको 729 को, तो 9 गुने हो जाएगा 81 क्यू के क्यू प्लस यहाँ पर 9 गुने 54 लिखे थे तो 9 गुने लिख दे रहे हैं यहाँ पर 9 गुने 54 क्यू स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इधर कर दिए, बदल दिए हैं, 9 यहाँ था तो यहाँ कर दिए हैं। और फिर उसके बाद है 2 गुने, वहाँ पर 54 था तो उसको क्या कर दे रहे हैं, 9 गुने लिख दे रहे हैं, 6 दूने थी 9 6 के 54 तो 6 आ रहा है, तो 6 दूना 12 कर दे रहे हैं, 12 क्यू प्लस 8 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ए क्यू बराबर 9 कॉमन ले लेना है, सब में 9 है तो 81 क्यू के क्यू प्लस 54 क्यू के क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8। इसलिए m बराबर जहाँ m बराबर 81 क्यू के क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, तो इसीलिए ए क्यू बराबर क्या साबित हुआ, 9m प्लस 8। चलिए ये हुआ। फिर अगर r बराबर अगर हम 3 लेंगे तो फिर इसी में का कोई मान एक आएगा, जैसे 9m प्लस 8 आए, चाहे 9m प्लस 1 आए, चाहे 9m आए कोई, तो इसलिए 3 ही बना रहे हैं। चलिए तीनों क्योंकि साबित हो गया है तो अब लिख दे रहे हैं कि इस प्रकार हम पाते हैं, अतः
इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। साबित हुआ, लिख सकते हैं प्रमाणित यहाँ पर। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास जल्द ही पहुंचते रहे। थैंक यू।